हेलो गाइस, द लर्निंग जीपीटी पे आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लास ट्वेल्थ की सीरीज, जिसमें क्लास ट्वेल्थ में अगर हम देखें तो हिस्ट्री की 3 बुक्स है जो देखी जाती है, जो कि 3 बुक्स आपके एंशिएंट से, मिडाइवल से, और जो थर्ड बुक है वो आपकी मॉडर्न की रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आपके जो एंशिएंट के 3 चैप्टर रहते हैं, एंशिएंट के सॉरी 4 चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, उसमें से सबसे पहला सिलेबस जो है आपका सिलेबस चैप्टर का नाम रहता है ब्रिक्स, बीड्स एंड द बोन्स, जो कि आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड चैप्टर जो आपका रहता है वो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में है। द किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड द इकोनॉमी के बारे में बात करता है, जो कि आपका टाइम पीरियड रहता है 600 BC टू 600 AD के बीच में, जिसमें अपन मेनली बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की। पॉलिटिकल हिस्ट्री बिटवीन 600 BC टू 600 AD। इस टाइम पीरियड का मेनली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के ऊपर आपके 3 चैप्टर बेस्ड है, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। सेकेंड चैप्टर जो है आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करता है, जिसका चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन। थर्ड चैप्टर जो रहेगा, थर्ड चैप्टर बात करता है सोशल हिस्ट्री के बारे में, जो कि अर्ली सोसाइटीज के बारे में बात करता है, किनशिप, कास्ट एंड द क्लास। किनशिप, कास्ट एंड द क्लास, जिसमें आपके टाइम पीरियड यही सेम रहता है 600 BC टू 600 AD। इसी टाइम पीरियड के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। और जो फोर्थ चैप्टर रहेगा, फोर्थ चैप्टर आपके कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जो कि कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। मेनली जो रिलीजियस थॉट, रिलीजियस बिलीफ इस टाइम बनने स्टार्ट हुए थे, जो अदर फिलोसॉफीज थी, जो नॉन ब्राह्मणिकल फिलोसॉफीज जिसे कहा जाता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। टाइमिंग वही 600 BC टू 600 AD। बेसिकली इसी टाइम पीरियड के बीच में आपके 3 चैप्टर बेस्ड है, जिसमें पहला पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेगा, सेकंड जो रहेगा आपकी सोशल हिस्ट्री की बात करेगा, और जो थर्ड है वो कल्चरल हिस्ट्री की बात करेगा। फिर आता है आपका मिडाइवल टाइम पीरियड। मिडाइवल टाइम पीरियड, मिडाइवल टाइम पीरियड में आपके 4 चैप्टर जो है वो रहेंगे। मिडाइवल के बारे में अगर पहले बात करें तो जो आपका 5th चैप्टर रहेगा, इट वॉज अबाउट दी 5th चैप्टर, जो कि आपका रहेगा थ्रू दी आईज ऑफ ट्रेवलर्स, थ्रू दी आईज ऑफ ट्रेवलर्स के बारे में रहेगा, जिसमें ट्रेवलर्स ने, जो कि अर्ली मिडाइवल टाइम पीरियड, जो कि 600 AD के बाद में जितने भी मिडाइवल टाइम पीरियड जिसे कहते हैं, जो कि आफ्टर गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है, या फिर अपन ये कहते हैं कि मेनली मोटा मोटा देखें तो 1000 AD के बाद में जो इस टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद जितने भी ट्रेवलर्स आते हैं उनका इंडिया के बारे में क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। जो 6th चैप्टर रहेगा आपका, 6th चैप्टर जो कि मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में ही बात करेगा, 6th चैप्टर जो रहेगा वो आपके भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में बात करेगा। भक्ति एंड द सूफी ट्रेडिशन, जिसमें अपने मिडाइवल टाइम में जो रिलीजियस फिलोसॉफी थी, उस रिलीजियस फिलोसॉफीज में आए चेंजेस के बारे में बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर आपका आता है 7th चैप्टर, 7th चैप्टर जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 7th चैप्टर अपने विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेगा, जो कि
एस्टेब्लिश हुआ था साउथ के अंदर आपके 14th सेंचुरी के अंदर जाते जाते। एन इंपीरियल कैपिटल, एन इंपीरियल कैपिटल द विजयनगर, जो कि 14th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हो रहा है। यही एक एम्पायर भी था और इसी की कैपिटल का नाम भी जो है विजयनगर ही था। बाद में कैसे इसके एविडेंसेस मिलते हैं, इसकी कल्चरल हिस्ट्री, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिसका जिक्र किया गया कृष्णदेव राय की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें जो ट्रेवलर्स ने इनके बारे में क्या क्या एविडेंसेस दिए, क्या क्या चीज़ें जो लिखी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 8th चैप्टर जो बेसिकली मुगल इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करेगा, जिसमें मेनली जो रूरल सोसाइटीज थी जिसके बारे में चर्चा करेंगे। पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। बेसिकली अपन एग्रेरियन सोसाइटी अंडर द मुगल्स। जो एग्रेरियन सोसाइटी आई, ये एग्रेरियन सोसाइटी वही थी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। मिडाइवल टाइम पीरियड में, जो मुगल टाइम पीरियड जिसे कहा जाता है, उसके टाइम में जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो सोसाइटी थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, उसके बारे में आपकी जो है वो चर्चा की जाएगी। उसमें अपन देखेंगे क्या क्या मेन फीचर्स रहे हैं, जो वुमेन्स का क्या रोल रहा है, जमींदारों के क्या क्या पावर्स थे, पीजेंट्स कितने टाइप के थे, उनका क्या रोल था इकोनॉमी के अंदर, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद जो चर्चा की जाएगी आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी आपके 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया, जिसमें पहला चैप्टर जो रहेगा, जो कि 9 चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर, कोलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाउ ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश्ड, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसमें 3 टॉपिक मेनली रहेंगे कि जो आपके बंगाल रीजन है वहाँ पे आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे देखा गया, जिसमें जो जमींदारी सेटलमेंट था उसे कैसे इम्पोज किया गया और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो छोटा नागपुर एरिया था, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू आता है आपके बिल्कुल जो बंगाल के वेस्टर्न साइड में, वहाँ पे कैसे क्या पहाड़ियों के साथ 2 यहाँ पे ट्राइब्स थे, एक पहाड़ियाज और दूसरे संथाल। पहाड़ियाज को कैसे रिप्लेस किया गया, कैसे हटाया गया उनकी खुद की ज़मीन से, उसके बाद संथालों को कैसे वहाँ एस्टैब्लिश किया गया, उसके रीज़न क्या थे, किस वजह से यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है बॉम्बे रीजन के बारे में अपन बात करेंगे। बॉम्बे में रेतवाड़ी सेटलमेंट कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है, रेतवाड़ी की वजह से जो है पीजेंट्स क्यों परेशान हुए, पीजेंट्स ने रिबेलियन क्यों किया, वो सारी बात अपन इसमें करेंगे। इसके बाद आपका जो 10th चैप्टर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, वो बात करेगा रिबल्स एंड द राज, जो कि 1857 के बारे में, रिबल्स एंड द राज, जिसमें अपन 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 1857 रिवॉल्यूशन, इसके कॉजेज की चर्चा करेंगे, इसके मैन लीडर्स की चर्चा करेंगे, मैन जो रिबेलियस सेंटर्स थे उनकी चर्चा करेंगे, और आफ्टर इफेक्ट की बात करेंगे, 1857 के बाद क्या इफेक्ट रहा है। इसके अलावा इन जो इमेजेस थे, इमेजेस में कैसे पोर्ट्रे किया गया इस रिबेलियस को, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। 11 चैप्टर जो रहेगा आपका, वो बात करेगा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट्स। गांधी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है, गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, जिसमें माइनर मूवमेंट्स की चर्चा करेंगे अपन, मेजर मूवमेंट की चर्चा करेंगे। 3 माइनर थे, 3 मेजर थे, उनके चलाने के पीछे के रीजंस देखेंगे। कंटिन्यूटी एंड चेंज थ्रू आउट द टाइम पीरियड अपन देखेंगे, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस इंडिया आ रहे हैं, और 1948 तक का टाइम पीरियड अपन इसमें जो है इंक्लूड करेंगे। आफ्टर जो लास्ट चैप्टर आपका रहेगा
वो 12 चैप्टर रहेगा। 12 चैप्टर आपका चर्चा करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वर द सिचुएशन ऑफ द इंडिया, उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टेट्स को कैसे राइट्स दिए गए, स्टेट्स और सेंटर के राइट्स के जो डिवीज़न था उसके बीच में जो डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ड्यूरिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी माइनॉरिटीज़ थी जो शेड्यूल्ड जो कास्ट की बात करते हैं उनके राइट्स के बारे में जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। लैंग्वेज के ऊपर जो चर्चा हुई थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कैसे इनके बारे में जो है सपोर्ट में कुछ व्यूज़ दिए गए, इनके अपोज में व्यूज़ दिए गए, किस पॉइंट को किसने सपोर्ट किया, किसने उसको अपोज किया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा जो 12th की बुक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन चर्चा करने जाएंगे। अगली क्लास में अपन जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्या कुछ रहा है, क्या हिस्ट्री है, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपकी चर्चा करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए द लर्निंग जीपीटी के साथ। आपको अगली क्लासेस के अंदर सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।